सभी को नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या कोई ऐसी भाषा हो सकती है जिसे सीखना बिल्कुल बच्चों का खेल हो। आज हम एक ऐसी ही बड़ी अनोखी भाषा की बात करने वाले हैं जिसका नाम है एस्पेरांटो। और जानते हैं, इसे दुनिया पर छा जाने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि हमारे भाषा सीखने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने के लिए डिजाइन किया गया था। हम में से लगभग हर किसी ने कभी ना कभी कोई नई भाषा सीखने की कोशिश जरूर की होगी, है ना? स्कूल में या शायद किसी ऐप पर। और ये सफर अक्सर बहुत मुश्किल लगता है। पर सवाल ये है कि क्या इसे इतना मुश्किल होना ही चाहिए? चलिए, आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ये वो कुछ आम रुकावटें हैं जो अक्सर हमारा सारा जोश ठंडा कर देती हैं। कभी क्रियाओं के अजीब अजीब रूप, तो कभी ये साइलेंट लेटर्स और मुश्किल स्पेलिंग और व्याकरण के तो इतने अपवाद हैं कि बस पूछिए मत। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसमें गलती हमारी नहीं है। ये तो इन भाषाओं का डिज़ाइन ही ऐसा है जो कि स्वाभाविक रूप से जटिल है। तो फिर इसका कोई हल है क्या? जी हाँ, बिल्कुल है। और यही एंट्री होती है एस्पेरांतो की, एक ऐसी भाषा जिसे इन्हीं मुश्किलों को जड़ से खत्म करने के लिए बहुत सोच समझकर बड़ी बारीकी से डिजाइन किया गया था। इसे बनाने वाले एल ज़ैमेनहॉफ का तो बस एक ही सपना था कि भाषा इतनी इतनी आसान हो कि कोई भी उसे यूं ही चलते फिरते सीख ले। ये कोई तुक्का नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा इरादा था, सादगी का इरादा। जरा इस टेबल को देखिए, सारी कहानी साफ हो जाएगी। अंग्रेजी में 5 स्वर अक्षर हैं, लेकिन उनकी ध्वनियां हैं लगभग 26 और लिखने के तरीके करीब 250। फ्रेंच का हाल भी कुछ ऐसा ही है। और अब एस्पेरेंटो को देखिए, 5 स्वर अक्षर, 5 ही ध्वनियां और लिखने के भी सिर्फ 5 ही तरीके। मतलब जैसा बोलो वैसा लिखो, कोई अपवाद नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। और ये कहानी सिर्फ स्पेलिंग पर खत्म नहीं होती। एस्पेरांटो का असली जादू तो इसके शब्दों के बनाने के तरीके में है। सब कुछ लेगो ब्लॉक्स की तरह है। हर छोटे से छोटे टुकड़े का एक ही मतलब होता है, जिसे आप कहीं भी जोड़कर नया शब्द बना सकते हैं। अब देखिए इस सिस्टम का असली कमाल। मान लीजिए आपने एक शब्द सीखा, शेवालो, जिसका मतलब है घोड़ा। अब इसी में इन जोड़ दें तो बन गया शेवालिनो, यानी घोड़ी। आइट जोड़ दें तो शेवालिदो, मतलब घोड़े का बच्चा। और एज जोड़ने पर शेवलेजो, यानी अस्तबल। देखा, एक शब्द सीखने पर दर्जनों शब्द अपने आप आ जाते हैं। रटना तो भूल ही जाइए। तो ठीक है, मान लिया कि एस्पेरांटो आसान है, पर इसे सीखने का असल फायदा क्या है? यहीं पर रिसर्च एक बहुत ही हैरान करने वाली बात बताती है। एस्पेरांटो सीखना दूसरी मुश्किल भाषाओं को सीखने का दरवाजा खोल देता है। इसे कहते हैं गेटवे इफेक्ट। तो रिसर्च करने वालों के दिमाग में यही सवाल था, क्या एक आसान भाषा सीखना मुश्किल भाषाओं के लिए एक तरह से वार्म अप का काम कर सकता है? क्या ये एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह हो सकता है? और जो जवाब मिले वो वाकई में चौंकाने वाले थे। और सबूत है ये चार्ट, जो पैडाबॉन स्टडी से है। इसमें 2 ग्रुप थे। एक ने सीधे अंग्रेजी सीखनी शुरू की, दूसरे ग्रुप ने पहले एस्पेरांटो सीखी और फिर अंग्रेजी। और नतीजा साफ है। जिस ग्रुप ने एस्पेरांटो का वार्म अप किया था, उसने अंग्रेजी सीखने में काफी कम समय लिया। मतलब जो वक्त एस्पेरांटो पर लगाया, वो बाद में ब्याज समेत वसूल हो गया। और कितना कम समय लगा? पूरे 26%। जी हां, पहले सिर्फ 160 घंटे एस्पेरांतो सीखने से अगली भाषा सीखने में 26% समय की बचत हुई। ये बहुत बहुत बड़ा फायदा है। ये दिखाता है कि सीखने का सही क्रम कितना ज्यादा मायने रखता है। लेकिन रुकिए, फायदे अभी खत्म नहीं हुए हैं। एक और बड़ा ही दिलचस्प फायदा है। एस्पेरांतो की साफ सुथरी बनावट सीखने से लोगों को अपनी खुद की मातृभाषा बेहतर समझ आने लगती है। इसे कहते हैं मिरर इफेक्ट, यानी आईने जैसा असर। इसे समझने के लिए यह तुलना देखिए। इटालियन में पिता पादरे से विशेषण बनता है पतरनो, लेकिन शहर सित्ता से बनता है उर्बानो। कोई एक नियम नहीं है, बस रटना पड़ता है। लेकिन एस्पेरांटो में पिता है पात्रो, विशेषण हुआ पात्राओ। माँ है पात्रिनो, विशेषण हुआ पात्रीना। बस ओ को ए से बदल दो, हो गया काम। ये सादगी इतनी जबरदस्त है कि लोग अपनी भाषा के ग्रामर को भी इसी नज़र से देखने लगते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यूरोप की भाषाओं पर ही काम करता है। रिसर्च में ये भी पाया गया कि चीन के छात्रों को भी एस्पेरांतो सीखने के बाद अपनी भाषा के व्याकरण को समझने में बहुत मदद मिली। मतलब ये सिद्धांत हर जगह काम करता है। अच्छा, अब एक और बहुत जरूरी पहलू पर आते हैं।
ये देखते हैं कि एस्पेरांतो की ये सादगी उन लोगों के लिए कितनी फायदेमंद है जिन्हें भाषा सीखने में कुछ खास तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि डिस्लेक्सिया क्या है। इसका किसी की बुद्धिमानी से कोई लेना देना नहीं है। ये बस दिमाग के भाषा को प्रोसेस करने का एक अलग तरीका है, खासकर जब बात पढ़ने लिखने की आती है। तो एस्पेरांतो कैसे मदद करता है? देखिए, क्योंकि हर अक्षर की एक ही आवाज़ है तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। उच्चारण का नियम भी पक्का है, हमेशा सेकंड लास्ट अक्षर पर जोर देना है। शब्दों की बनावट भी एकदम साफ है। इससे होता यह है कि जो अंदाज़ा लगाने वाला काम है वो ख़त्म हो जाता है, और जब शुरू में ही सफलता मिलती है तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये एक टीचर का असल जिंदगी का अनुभव है। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी क्लास के 2 डिस्लेक्सिक छात्र जो हमेशा संघर्ष करते थे, एस्पेरांटो में क्लास के बेस्ट स्टूडेंट्स में आ गए। उनके लिए ये एक चमत्कार जैसा था। ये दिखाता है कि एस्पेरांतो सच में एक गेम चेंजर हो सकता है। तो इन सारी बातों से हम क्या सीख सकते हैं? हमने देखा कि एस्पेरांटो कितनी सरल है, ये दूसरी भाषाओं को सीखने में कैसे एक टूल की तरह काम करती है, और कैसे ये हर तरह के सीखने वालों के लिए दरवाजे खोलती है। शायद सबसे बड़ा सबक यही है, एस्पेरांतो एक मॉडल भाषा की तरह है। ये आपको सिर्फ शब्द नहीं सिखाती, बल्कि ये सिखाती है कि कोई भी भाषा काम कैसे करती है, उसके नियम, उसके पैटर्न्स, उसकी पूरी मशीनरी। इसे सीखकर आप असल में भाषा की अवधारणा को ही सीख जाते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या हो अगर स्कूल में सिखाई जाने वाली पहली विदेशी भाषा का मकसद उसमें महारत हासिल करना हो ही ना, बल्कि उसका मकसद सिर्फ ये सिखाना हो कि सीखते कैसे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो भाषा की शिक्षा के बारे में हमारी पूरी सोच को बदल सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।